हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुसाफिर पहाड़ी ट्रैवल व्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको अयोध्या कब जाना चाहिए, अयोध्या जाने का सबसे सस्ता तरीका क्या है, बस ट्रेन का किराया क्या रहेगा, होटल का चार्ज क्या रहेगा, अयोध्या में कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं और दर्शन करने का सही समय क्या रहेगा। ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं राम जी की नगरी अयोध्या धाम। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या कैसे पहुँचे। दिल्ली से अयोध्या की दूरी लगभग 667 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। यहाँ से श्री राम मंदिर की दूरी लगभग 8.5 किलोमीटर है, जो कि आपको बाई रोड ही करनी होती है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है और राम की पौड़ी और सरयू घाट की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर रहती है, जिसे आप ऑटो या ई रिक्शे के माध्यम से 10 से 20 रुपये का किराया देकर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बाई रोड अयोध्या आना चाहते हैं तो UPSRTC और वॉल्वो बस के माध्यम से आप अयोध्या धाम तक आ सकते हैं। टिकट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी बस का किराया लगभग 1000 रुपये रहता है, AC स्लीपर का किराया लगभग 1300 रुपये और AC सीटर में करीब 800 से 900 रुपये तक टिकट बनता है। आप चाहें तो अपनी पर्सनल गाड़ी से भी अयोध्या धाम तक आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं होटल्स, गेस्ट हाउस और धर्मशाला की। वैसे तो अभी अयोध्या में ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे होटल्स बन रहे हैं। यहाँ पर होटल आपको 1000 से 5000 तक मिल जाएंगे। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप धर्मशाला या गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अयोध्या में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। सबसे पहले हम जाएंगे सरयू घाट, जिसे राम की पौड़ी भी कहा जाता है। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, वैसे ही यहाँ राम की पौड़ी है। दोस्तों, राम की पौड़ी वही जगह है जहाँ हर साल दीपावली में दीपोत्सव होता है। राम की पौड़ी को बहुत दिव्यता और खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। यहाँ पर पास में ही गार्डन भी बनाया गया है। आप यहाँ बैठकर कुछ समय बिता सकते हैं। यकीन मानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, राम की पौड़ी के पास ही यहाँ का प्राचीन मंदिर नागेश्वर नाथ है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के छोटे पुत्र कुश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शिवरात्रि का पर्व इस मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप दर्शन करने ज़रूर जाएं। नागेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आप स्वर कोकिला लता मंगेशकर चौक पर जा सकते हैं। यह चौक नया घाट के पास में ही है। लता मंगेशकर चौक में जो वीणा स्थापित की गई है वह 40 फीट लंबी और 14 टन वजन की है। ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। आप अपनी यादों के लिए यहाँ पर फोटो खिंचवा सकते हैं। अब यहाँ से आप जा सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि श्री राम जी के दर्शन से पहले हनुमान जी के इस मंदिर में जाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि श्री राम जी ने जब जल समाधि ली थी और बैकुंठ धाम की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से अयोध्या में रहने और यहाँ की रक्षा करने की आज्ञा दी थी। तब से हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पर रहकर पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं। यहाँ पर प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ से आप प्रसाद लेकर 76 सीढ़ियों को चढ़कर बजरंगबली जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में बैठकर आप अपना कुछ समय बिता सकते हैं।
इसके बाद आप जा सकते हैं श्री दशरथ महल। हनुमानगढ़ी से दशरथ महल मात्र 250 मीटर की दूरी पर है। वहाँ तक आप पैदल ही जा सकते हैं। दशरथ महल जाते समय आपको रास्ते में बाजार देखने को मिलेंगे, जिसे बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। दुकानों के शटर पर ओम और स्वास्तिक के चिन्ह बनाए गए हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में दशरथ जी ने इस महल का निर्माण करवाया था। इस महल में राम विवाह, दीपावली, चैत्र नवमी, कार्तिक मेला बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आज ये महल मंदिर में तब्दील हो गया है। यहाँ श्री राम सीता के अलावा भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की प्रतिमा मौजूद है। यह महल श्रद्धालुओं के लिए सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद आप जा सकते हैं श्री राम जन्मभूमि। दशरथ महल से श्री राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। ये 500 मीटर का रास्ता खूबसूरत बाजार बन गया है। बाजार में आपको श्री राम जी से जुड़ी वस्तुएं मिल जाएंगी। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं नहीं ले जा सकते, जैसे फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, लेदर वॉलेट, लेदर बेल्ट और लेदर जैकेट भी नहीं ले जा सकते। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सामान हम कहाँ रखें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्री राम जन्मभूमि से पहले बहुत सारी लॉकर की व्यवस्था की गई है, जिसमें फ्री तथा पेड दोनों तरह के लॉकर हैं। पेड लॉकर का चार्ज 30 रुपये है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी लॉकर में अपना कीमती सामान रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने साथ में क्या ले जा सकते हैं। आप अपने साथ आधार कार्ड, पैसे, होटल की, लॉकर की ले जा सकते हैं। मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद नहीं चढ़ता है, तो प्रसाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप दर्शन करने जा सकते हैं। अब मैं आपको मंदिर खुलने और बंद होने का समय बताता हूँ। मंदिर सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद आप कनक भवन जा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि से कनक भवन की दूरी लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने उपहार के रूप में माता सीता को यह भवन दिया था। फिर भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ यहाँ पर अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। दोस्तों, शाम को 6 बजे यहाँ आरती का आयोजन किया जाता है और रात को कनक भवन की खूबसूरती देखने लायक होती है। आप चाहे तो यहाँ भी जा सकते हैं। इसके बाद रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी के भवन आप जा सकते हैं। यह भवन कनक भवन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में रामायण के 24,000 श्लोक लिखे हुए हैं, जिसे पढ़ना एक शानदार अनुभव देता है। आप यहाँ ज़रूर जाएं। ये सारी जगह आप पैदल ही घूम सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप जा सकते हैं मणिपर्वत मंदिर। वाल्मीकि मंदिर से मणिपर्वत की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। यह बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। हमारी लिस्ट में गुप्तार घाट भी है। दोस्तों, गुप्तार घाट अयोध्या के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष पृथ्वी पर बिताने के बाद यहीं पर जल समाधि ली थी और बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान किया था। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, ये सारी जगह घूमने के बाद आप नया घाट पहुँच जाइए। वहाँ आप सरयू नदी की आरती देखेंगे। शाम को 6 बजे सरयू नदी पर सरयू नदी की आरती का आयोजन होता है। रात को अगर आप रुकते हैं तो आप यहाँ पर लेज़र शो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या घूमने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा। वैसे तो साल भर आप श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम आ सकते हैं, लेकिन यूपी में अधिक गर्मी की वजह से मई से लेकर सितंबर तक आपको परेशानी हो सकती है। आप अक्टूबर से अप्रैल तक कभी भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं इस यात्रा को करने में कुल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, इस यात्रा को करने में कुल 2000 का खर्चा आएगा, जिसमें मैंने दिल्ली से वापस दिल्ली जाने का खर्चा इंक्लूड किया है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना और जिसके साथ ये यात्रा प्लान कर रहे हैं उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एक नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।